अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वहीदास मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। आज हम बना रहे हैं भरता, बैंगन का भरता बना रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। क्योंकि हमारी ईद गुजरी है और ईद के बाद बहुत दिल करता है कि सब्ज़ियाँ खाएं। बाज़ दफ़ा बच्चे सब्ज़ियों को पसंद नहीं करते, बड़े भी इतने शौक़ से नहीं खाते, लेकिन भरता जब बनता है तो वो बहुत लजीज और मज़ेदार होता है। इसलिए हम आज भरता बना रहे हैं। ये बहुत लाइट सा होता है और खाने में भी मज़ेदार होता है। तो ये मैंने एक स्टैंड लिया है, इसके लिए आप जाली भी रख सकते हैं। स्टैंड के ऊपर मैंने अपने बैंगन रख दिए हैं और फ्लेम जो है मैंने इनको मीडियम पे रखा हुआ है। इसके ऊपर मैंने 1 किलो बैंगन है, मैं बारी बारी इनको जलाऊंगी। इनकी स्किन को हमने इतना जलाना है कि जब हमारे बैंगन पक के तैयार होंगे तो इस स्किन की खुशबू जो है वो स्मोकी होगी और वो हमारे भरते में इंशाल्लाह आएगी। आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छा लगेगा। ये स्किन मैं जला रही हूँ और अगर हमने स्मोकी बैंगन बनाने तो हमने स्किन को ज़्यादा जलाना है। अगर नॉर्मल बैंगन होगे तो फिर हमने स्किन को ज़्यादा नहीं जलाना, इसलिए हमारे स्मोकी तो हमने स्किन को ज़्यादा जलाया। ये हल्का हल्का मैं इसको उतार रही हूँ। बैंगन ज़रा ठंडे करने, ज़्यादा गर्म बैंगन से जल सकता है। ये मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता स्किन को उतार रही हूँ और साथ ही मैंने अपने पास ठंडा पानी भी रखा है। स्किन उतरने के बाद इसे मैं ठंडे पानी में डालूँगी और ठंडे पानी में इसको ऊपर से धो लूँगी, साफ़ कर लूँगी। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने साफ़ पानी लिया हुआ है और इसको मैंने ठंडे पानी में डाल दिया। इसकी स्किन को साफ़ करके ये डाल दिया है। अब इसको मैंने अच्छी तरह निचोड़ा है। बैंगन के ऊपर हल्के हल्के छोटे छोटे डॉट्स हैं वो इसकी स्किन के हैं और उनको रहने दीजिए, क्योंकि जब हम उसको भूनेंगे तो उसकी जो स्मोकी फ्लेवर है वो हमारे बैंगनों में जाएगी। ये आपको मैं बता रही हूँ। ये सारे बैंगन मैंने इसी तरह करके तो साफ़ कर लिए। यहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है जब आप बैंगन को स्किन को साफ़ करते, उसके बाद ये बस आराम से बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो जाते हैं। 1 चम्मच मैंने घी डाला है, उसमें मैंने 2 प्याज मीडियम साइज़ के डाले। 1 किलो बैंगन है, 2 मैंने इसमें मीडियम साइज़ के प्याज डाले जिनको मैंने बारीक और लच्छेदार काटा है। भरता बनाने के लिए हमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना पड़ेगा, बस कुछ कच्चापन और कुछ थोड़ा सा हमने इसको हल्का सा ब्राउन टच देना है ताकि कलर अच्छा हो। ये आप देख सकते हैं मसाले, रेगुलर मसाले, इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया, ज़ीरा, बस ये 3 ही मसाले हैं। इनकी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब इसमें मैंने टमाटर 4 टमाटरों की प्यूरी डाल दी है। भरते में टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने 4 डाले हैं कि इसका जायका बहुत ही अच्छा बनता है, हल्का सा खटास महसूस होता है। अब टमाटरों को हमने अच्छी तरह भूनना है, हल्का सा हम डांपेंगे ताकि उसका पानी खुश्क हो जाए। और कोई टमाटर बीच में अगर थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है तो हम उसको भी मैश कर देंगे। ये बैंगन जो आपके सामने मैंने जलाए थे इनको मैं मैश कर रही हूँ बहुत अच्छी तरह। ये जो आपको थोड़ा बहुत ब्लैक स्किन नज़र आ रही है, मैंने ख़ुद जान के छोड़ी है और आपने भी इतनी छोड़नी है उसकी खुशबू के लिए। टमाटर हमारे तैयार हो गए हैं, मसाला बन चुका है। अब आप देखें, ये भरता मैंने इसमें डाल दिया है, बैंगनों को मैश किया और डाल दिया। अब इनको हम अच्छी तरह भूनेंगे। तकरीबन हम इनको 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम फ्लेम पे हम 5 मिनट भूनेंगे, क्योंकि बैंगन भी तैयार है, मसाला भी हमारा तैयार है। इसको आपस में मिक्स करना है ताकि इसका फ्लेवर, खुशबू आपस में मिक्स हो जाए। तो बस हमने भूना है इसको थोड़ा सा। 5 मिनट भूनने के बाद आप देखें साइडों से घी निकला है, ये बिल्कुल तैयार है। ऊपर हल्का सा धनिया और 2 मिर्च डाल दी हैं, उससे वो खूबसूरत भी होंगे, थोड़ी इनकी भी खुशबू इनके अंदर आ जाएगी। बस ये बिल्कुल तैयार है। जब हम चम्मच हिलाते हैं तो ये पूरा एक ही दफ़ा हिलता है, इसका मतलब है ये तैयार है। अगर ये कट के बीच में आए तो फिर अभी थोड़ा भूनना पड़ेगा, लेकिन जब मैंने चम्मच हिलाया तो ये सारा हलवे की तरह एक ही दफ़ा जो है पैन को छोड़ रहा है। ये हमारा बिल्कुल तैयार है। डिश आउट कर रहे हैं। कलर बहुत खूबसूरत है, खुशबू तो मुझे शुरू से बहुत अच्छी आ रही थी, तो अब मज़ीद तैयार होकर और भी खूबसूरत लग रहा है। मज़ेदार और बेहतरीन हमारा भरता तैयार हुआ है। वीवर्स, मेरे चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपने ये कैसा बनाया है, आपसे कैसा बना है। ज़रूर मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।